दोस्तों, इसके आप सभी को पता है आरआरबी टेक्नीशियन की जो 6557 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है उसके फॉर्म 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे। जो भी आपको यहाँ पर फॉर्म भरते हुए प्रॉब्लम आ रही है उन सभी का यहाँ पर डाउट क्लियर करते हुए भी चलेंगे। यहाँ पर देखिए काफी सारे कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर सिग्नेचर को लेकर प्रॉब्लम आ रही है और कुछ को यहाँ पर देखिए बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पा रही है। तो जो भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है सभी को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से बताते हुए चलेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। आप यदि इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड फॉर्म को भरने से पहले आपको जो इसका नोटिस है वो अच्छे से यहाँ पर एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में टाइप करना है rrbapply.gov.in। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में नोटिस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका यहाँ पर नोटिस है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको आपको एक बार अच्छे से रेड कर लेना है। जैसे आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन का और क्रिएट एन अकाउंट का। यदि आपका पहले से अकाउंट है तो आप सीधे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यदि आपका यहाँ पर पहले से अकाउंट है तो आप थोड़ा वीडियो स्किप कर सकते हैं और लॉगिन पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले आपको नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यानी कि जो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओके दबा देना है। जैसे आप ओके दबा देते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए फुल नेम डाल देना है आपको। जैसे आप यहाँ पर फुल नेम डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए रीटाइप फुल नेम, आपको नेम को दोबारा से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप हैव यू चेंज्ड योर नेम, यदि आपको कोई चेंज्ड नेम है तो आप यहाँ पर येस करेंगे और चेंज्ड नेम डाल देंगे। यदि आपका चेंज्ड नाम नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नो पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए जेंडर, आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल। जैसे आप यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जेंडर को दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको फादर नेम डालना है। जैसे आप फादर नेम डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए रीटाइप फादर नेम, तो आपको यहाँ पर फादर का नाम दोबारा से डालना होगा। ऐसे यहाँ पर मदर का नाम डालेंगे, मदर का नाम यहाँ पर दोबारा से डालेंगे। और फ्रेंड जैसे आप इतना भर देते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जैसे आप ईमेल आईडी डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आता है जनरेट ईमेल ओटीपी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप ओटीपी डालते हैं तो यहाँ पर देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा आ जाता है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सिंपली जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको भी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर देना है। फ्रेंड जैसे आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर लेते हैं इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना होता है। तो वेरिफिकेशन यहाँ पर 3 तरीके दिए हैं। पहला है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और तीसरा है आई डो नॉट हैव आधार कार्ड। तो यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे आसान तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है वो है आधार कार्ड का। तो हम यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस बार उन्होंने कुछ नया यहाँ पर अपडेट दिया है, रेलटेल ईसीएस आधार ई-केवाईसी। तो यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू रेलटेल ईसीएस। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ओटीपी भेजने के लिए 2 ऑप्शन है, एसएमएस और ईमेल। तो हम यहाँ पर केवल एसएमएस पे भेजेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और ओटीपी डालने के बाद सिंपली वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लिखा जाता है आधार ई-केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको नीचे आना है। अब फ्रेंड जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर इन्होंने उठा ली है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो आ गया, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और यहाँ पर जेंडर आ गया। अब आपको एक यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक नंबरिंग की और एक स्पेशल की भी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा भी है। तो चलिए हम एक जल्दी से ऐसा पासवर्ड बना लेते हैं। जैसे आप पासवर्ड को बना लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है
और सिंपली प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी ऊपर में जो आपने डिटेल भरी है अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से वो लिख के आ रही है, और नीचे में जो आपके आधार कार्ड से उठाई है वो यहाँ पर लिखी आ रही है, और बीच में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर लिखा आता है क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिए आपका जो OTR है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चलेंगे कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल्स। तो हम यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और यहाँ पर टिक करने के बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सिंपली यहाँ पर टिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पर देखिए आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो अभी वैकेंसी चल रही है ग्रेड 1 और ग्रेड 3, तो आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं आप उस पर यहाँ पर अपना जोन सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप दोनों को भरना चाहते हैं तो आपको एक एक करके दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले यहाँ पर ग्रेड 1 वाला देख लेते हैं। तो हम ग्रेड 1 वाले पे अपना जोन सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको जोन चाहिए। तो बहुत से यहाँ पर देखिए सेफ जोन के चक्कर में पड़ते हैं कि सेफ जोन कौन सा रहेगा। तो सेफ जोन के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जहाँ पर आप नौकरी अच्छे से कर सके आपको वहाँ पर फॉर्म को डालना है, क्योंकि सेफ जोन कोई से भी नहीं होता है। कहीं पर कंपटीशन कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है, कोई भरोसा इसका नहीं है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो जोन सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ पर प्रयागराज सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं आपको यहाँ पर दोनों जगह पर टिक करना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए कट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर कट कर देना है। जैसे आप कट कर देते हैं आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल है वो इसने OTR से उठा ली है। अब आपको यहाँ पर नीचे में अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमैरिड। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए रीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है। जैसे आप रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मदर टंग सिलेक्ट करनी है। जैसे आप मदर टंग को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो जिस भी आप लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आपके पास यहाँ पर परमानेंट मार्क है, यानी मान लीजिए आपके पास कट का निशान है, आपके कहीं कट का निशान है, तिल का निशान है, जो भी आपका निशान ऐसा है जो यहाँ पर परमानेंट निशान है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर दोनों जगह पर नो मार्क लिख सकते हैं। और फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर मार्क को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कम्युनिटी का ऑप्शन आते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS जो भी आपकी कैटेगरी है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपकी कैटेगरी OBC है तो OBC में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तो जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है वो आपका अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। उस 1 अप्रैल से पहले का यहाँ पर जो OBC सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए OBC की कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर। तो हम यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल भरनी होगी। तो हम यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अपनी कास्ट डाल देनी है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, जो कि उल्टे हाथ पर 2 नंबर लिखे होते हैं। तो जो छोटे वाला नंबर है नीचे वाला वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप इसको डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, तो जिसने वो इशू किया है। जैसे हमारे यहाँ पर तहसीलदार इशू करते हैं तो आपके यहाँ पर जो भी इशू करते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो आपके जाति प्रमाण पत्र पर नीचे लिखा होता है राइट साइड में। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेट, तो आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, तो जो इशू डेट उस पर लिखी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है।
जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अगला ऑप्शन में आता है एड्रेस का। यदि आपने पहले भी फॉर्म भरा था तो आपका यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लेगा। यदि आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस भर लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले स्टेट है तो आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। जैसे यहाँ पर आपको अपना मकान संख्या या फिर वार्ड का नंबर डाल देना है। यदि आप गाँव में रहते हैं तो आप यहाँ पर गाँव का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको अपनी पोस्ट ऑफिस डाल देना है। इसके बाद अपनी तहसील डाल देनी है। जैसे आप इसको डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी। तो जो भी आपके यहाँ पर नियरेस्ट सिटी हो वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पिन कोड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर पिन कोड का नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है परमानेंट एड्रेस का। तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो जो इधर का एड्रेस होगा वो इधर अपने आप कॉपी हो जाएगा। यदि आप अलग से एड्रेस को डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ से टिक हटाना होगा। जैसे आप टिक हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप अलग से एड्रेस को डाल सकते हैं। जैसे आप एड्रेस डाल देते हैं इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कट कर देना है। जैसे आप कट कर देते हैं तो आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है एक सर्विसमैन डिटेल। यदि आप एक सर्विसमैन में हैं तो आप यहाँ पर येस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर येस करते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। यदि आप तीनों में से नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यदि आप इस पर येस करते हैं, यदि आप डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर काफी सारी कैटेगरी दी है, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर कैटेगरी दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देनी है जो भी आपकी परसेंटेज है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको PWD सर्टिफिकेट नंबर डाल देना होगा। इसके बाद यहाँ पर इशू डेट डाल देनी होगी। यहाँ पर UDID नंबर डाल देना होगा। जो आपके पास एक यूनिक कार्ड होता है उसका आपको यहाँ पर नंबर डाल देना है। यदि आप यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नो पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर देखिए स्क्राइब डिटेल। तो यदि आपको लिखने के लिए एक स्क्राइबर चाहिए तो आप इस पर येस करेंगे। जैसे आप येस करेंगे तो आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना होगा। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डू यू नीड ए स्क्राइब, आपको स्क्राइब चाहिए, यहाँ पर येस करना होगा। जैसे आप येस करेंगे आपको यहाँ पर दोबारा से आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो काम है वो हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना होगा। यदि आपको स्क्राइब नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में आपको ऑप्शन मिल जा रहा है इकोनॉमी बैकग्राउंड क्लास EBC। तो यदि आपके पास EBC सर्टिफिकेट है यानी कि आपके पास आय प्रमाण पत्र जो 50,000 से कम का है तो आप यहाँ पर इसको येस कर लेंगे। जैसे आप इसको येस करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफी सारी कैटेगरी लिख के आती है। तो यदि आपके पास यहाँ पर देखिए 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आपके पास BPL का कार्ड है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर रेलवे ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको कट करना है और जैसे आप कट कर देते हैं यहाँ पर आपको नो पे सिलेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए इससे क्या होता है, यदि आप EBC सर्टिफिकेट लगाते हैं तो जो आपकी फीस है वो आपकी SC कैटेगरी वाली फीस काटी जाएगी, यानी 250 रुपये फीस आपसे यहाँ पर काटी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आता है डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। तो यदि आप यहाँ पर रेलवे में जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। जैसे आप येस करेंगे आपको जो भी इसकी डिटेल है वो यहाँ पर डाल देनी है। यदि आप रेलवे में नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो यदि आप है तो यहाँ पर देखिए आपको जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यदि आप नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस का। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे तो जिस भी बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड सीडिंग होगा तो वहाँ से आपकी डिटेल उठा लेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो बैंक अकाउंट का नाम है वो लिखा आ जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से आधार कार्ड का नंबर आपको डाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालते हैं तो आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक में सीडिंग होगा तो उस बैंक का यहाँ पर नाम लिखा अपने आप से आ जाएगा। यदि यहाँ पर लिखा था नो मैपिंग बैंक अकाउंट फोन तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जैसे ही आप वहां पर उस वीडियो को देखेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे यहाँ पर बैंक का नाम आ जाता है आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया अदर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको
जो 10वीं की डिटेल है वो यहाँ पर पहले से देखने के लिए मिल जाती है। यदि आपने पहले कोई फॉर्म भरा होगा, यदि आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी 10वीं की डिटेल ऐसे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आपको अपने सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग जो आपकी 10वीं की मार्कशीट पे लिखी होती है वो यहाँ पर डाल देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर 10वीं का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो 10वीं की मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप इसको डाल देते हैं आपको सेव कर देना है। तो हमारे यहाँ पर देखिए पहले से 10वीं की डिटेल डली हुई है। यदि आपको यहाँ पर इसमें कुछ गलती दिख रही है, कुछ मिस्टेक दिख रही है, तो उसको आप यहाँ पर सही कर सकते हैं और अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर 10th की डिटेल ऐड कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है 10th की मार्कशीट का, दूसरा है डिग्री इन इंजीनियरिंग, तीसरा है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और तीसरा है बैचलर ऑफ साइंस। तो यहाँ पर देखिए यदि आप ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो ITI की डिटेल है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है, ITI का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यदि आप यहाँ पर ITI से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप फिर ग्रेड थर्ड का फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म आप नहीं भर सकते। तो यहाँ पर देखिए हम पॉलिटेक्निक से फॉर्म को भर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिलेक्ट करेंगे। यदि आप डिग्री से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डिग्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन का ऑप्शन आता है, तो आपको अपनी ट्रेड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है और इंस्ट्रूमेशन है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द कोर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए लिखा है नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिटिंग ऑन सर्टिफिकेट। तो आप इस पे यहाँ पर देखिए अपना जो भी कोर्स है वो उसका नाम डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर पॉलिटेक्निक डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पर कोर्स का नाम डाल देते हैं, इसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आपने कोर्स को कंप्लीट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक का नाम डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ पासिंग, तो जिस भी डेट में आपने अपनी पॉलिटेक्निक पास की होगी वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर डेट को डाल देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे अलाउ मांगता है, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको अपना फोटो लाइव में कैप्चर करना है। यदि आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप में अच्छा सा कैमरा है तो आप इससे कैप्चर कर लेंगे। यदि आप फोन से करना चाहते हैं तो आपने जैसे यहाँ पर लॉगिन किया है तो आप ऐसे लॉगिन करके भी फोटो खींच सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन जाता है आपको कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र से इस कोड को स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे तो वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर एक फोटो कैप्चर कर लेना है। आपका लाइव फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और जो आपका फेस है वो बिल्कुल सीधा स्पष्ट होना चाहिए। और फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर स्कैन कर फोटो को खींच लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका फोटो है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, आपको नीचे आना है। और फ्रेंड नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाता है अपलोड सिग्नेचर का, तो यहाँ पर देखिए आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो जो आपका सिग्नेचर है वो व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो रनिंग लेटर है उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर का डायमेंशन है वो यहाँ पर देखिए 50 mm बाई 20 mm या फिर 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। और जो उसका यहाँ पर साइज है केबी में वो 30 KB से लेकर 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिंपली सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल 2 पोस्ट दिखाई दे रही है, तो आपको इन दोनों पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए अलग अलग जोन के हिसाब से और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट कम बढ़ती हो सकती है। तो आपको यहाँ पर पहले अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें अच्छे से चेक कर लेना है किस जोन में किस क्वालिफिकेशन में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो हम यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आते हैं आपको इस पर टिक करना है और टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सभी पर टिक कर देना है और यहाँ पर अपना पैलेस का नाम डाल देना है। जैसे आप पैलेस का नाम डाल देते हैं आपको यहाँ पर प्री एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। जो भी यहाँ पर डिटेल भरी गई है उसको अपने डॉक्यूमेंट से मैच करा लेना है। यदि कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर सब कुछ सही है तो आपको नीचे आना है। और फ्रेंड जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए टिक करना है और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए
आपको फीस पे करनी होगी। तो आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर यदि आपको कुछ चेंज करना है तो आप सबमिट करने से पहले ही चेंज कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर आप करेक्शन तभी कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो ओपन होगी। और फ्रेंड जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पे विद SBI का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको जोन सा भी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसको आपको एक बार में ही सिलेक्ट कर लेना है, वापसी से बैक नहीं जाना है। जैसे हम यहाँ पर UPI से करेंगे तो हम UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर UPI QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने QR कोड ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर अपने किसी भी मोबाइल पेमेंट ऐप से यहाँ पर जितनी भी आपकी फीस है 250 या 500 वो पे कर देनी है। जैसे आप पे करेंगे फ्रेंड, जैसे आप पेमेंट को सक्सेसफुल कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए मैसेज आता है पेमेंट सक्सेसफुल। अब आपको सिंपली एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाना है। जैसे आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आता है व्यू एप्लीकेशन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी जो फॉर्म की PDF है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो आपको उसको डाउनलोड करके रख लेना है या फिर इसका प्रिंट निकलवा लेना है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि कैसे आपको RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 3 का फॉर्म भरना है आप यहाँ पर अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।